Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Learning with Bilal. You may learn about system hardware and software, network and securities, mathematical solutions and many other interesting tricks and tips. Let's start our today's topic and don't forget to subscribe and share with your mates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं बिलाल मुनीर और आप सबकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा VMware वर्कस्टेशन डाउनलोडिंग और उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो VMware वर्कस्टेशन हम इस्तेमाल करते हैं जी वर्चुअल मशीन यूज़ करने के लिए। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर VMware इंस्टॉल करने के बाद वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। वर्चुअल मशीन मींस कि हम VMware का इस्तेमाल करते हुए नई विंडोज़ सर्वर्स के हवाले से या किसी और वर्जन का या लिनक्स वगैरह हम अपने एक ही पीसी के अंदर एक एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क करने के लिए, सीखने के लिए, और उसको हम बहुत सारे दूसरे मकासद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्यूरीज थी, तो बहुत सिंपल सा काम है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमें काम करना है वो VMware डाउनलोड करना है। तो हम चलेंगे अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करेंगे जी VMware वर्कस्टेशन। इसको हम एंटर करते हैं तो ये देखें सबसे ऊपर हमारे पास ये जो सेकंड पे आपको ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे चले जाएं। यहाँ एक डायरेक्ट उसने प्रोडक्ट्स का लिंक हमें यहाँ पे दे दिया। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमें VMware की वेबसाइट पे ले जाएगा, जो कि यहाँ पे देखें स्पेनिश शो कर रहा है। हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेट करने के बाद आप क्या करेंगे जी, नीचे आ जाते हैं हम। इसको ये डाउनलोड पेज है। यहाँ पे देखें दोनों प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं। अगर आप विंडोज़ का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो आप ये वाला डाउनलोड लिंक इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लिनक्स के लिए चाहते हैं तो आप ये वाला डाउनलोड नाउ क्लिक करेंगे। तो हम चूँकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये विंडोज़ वाली ऐप डाउनलोड करनी है। हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखें कि ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और उसके बाद ये हमारे पास डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई। तो ये जी को अराउंड 3 से 4 मिनट दे रहा है हमें। 615 मेगाबाइट्स 615 MB इसकी टोटल फाइल साइज़ है। डाउनलोडिंग उसने स्टार्ट कर दिया। हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मैं डाउनलोड करके रख चुका हूँ पहले से। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम वेबसाइट पे जाएंगे और इस बटन को सिंपली क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एक फ़ोल्डर आपके सिस्टम में डाउनलोड्स में मिल जाएगा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास ये सेटअप का एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर चलते हैं तो ये देख सकते हैं जी आप VMware वर्कस्टेशन 16 Pro हमारे पास मौजूद है। ये एप्लीकेशन टाइप है इसकी। ये इसका टोटल साइज़ जो भी वहाँ पे डाउनलोडिंग पे आ रहा था। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसका सेटअप ओपन करते हैं। ये अभी इसको लोड करेगा एप्लीकेशन को। ये इसने जी परमिशन के लिए ऑथेंटिकेट किया तो हम यस कर देते हैं इसको। ये हमारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एप्लीकेशन फाइल्स को, और अभी आपके सामने इसकी इंस्टॉलेशन विंडो अपीयर हो जाती है। इंस्टॉलेशन विंडो अभी सामने आ जाती है। ये देखिए जी प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आ गया और ये सेटअप के लिए हमारे सामने आ गया VMware वर्कस्टेशन। और सबसे पहला काम सिंपल, नेक्स्ट लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको हम करेंगे जो आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फाइल लोकेशन उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। हमें बता रहा है कि हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं आपकी लोकल ड्राइव C प्रोग्राम फाइल्स में जाके। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज का बटन यूज़ करके आप किसी और जगह पे इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट ही चलेंगे। उसके बाद हम करेंगे जी नेक्स्ट। लेकिन ये भी आप देख लें एनहांस्ड कीबोर्ड ड्राइवर के बारे में कह रहा है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो उसके लिए एक एडिशनल 10 MB डेटा वो जो है डाउनलोड करेगा। उसके लिए फिर हमें सिस्टम रीबूट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास ऑलरेडी ड्राइवर्स वगैरह एनहांस्ड हैं, अपडेटेड हैं, तो हम इसको चेक किए बगैर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सामने जी चेक फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स ऑन स्टार्टअप, और उसके बाद जॉइन द VMware कस्टमर एक्सपीरियंस।
इसका मतलब है कि जब ये इसको अभी स्टार्ट करेगा इंस्टॉलेशन के बाद तो अपडेट्स चेक करेगा। ठीक है, अच्छी चीज़ है, चेक रहने देते हैं। उसके बाद है जी जॉइन द VMware कस्टमर, तो हम ये नहीं चाहते अभी। अगर आप इसके ऊपर टिक करते हैं तो जो भी आप अपना ईमेल वगैरह उसकी एक्टिवेशन के दौरान यूज़ करेंगे उस पर आपको प्रोडक्ट की मुख्तलिफ अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, इसको हम अनचेक करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब शॉर्टकट्स के बारे में पूछ रहे हैं जी कि इंस्टॉलेशन के बाद आप डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट चाहते हैं, स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम, ठीक है, दोनों जगहों पे आना चाहिए, नेक्स्ट कर देते हैं। अब फाइनली इंस्टॉल, रेडी टू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन प्रो, तो हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन VMware की स्टार्ट हो गई। छोटा सा प्रोसेस है, बड़ा सिंपल सा काम है, डाउनलोडिंग भी कर ली हमने और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जी। अभी फाइल्स वगैरह कॉपी कर रहा है उसी पाथ पे जो पाथ उसने लोकल ड्राइव C के अंदर एक प्रोग्राम फाइल्स में VMware के लिए फोल्डर बनाया था वहाँ पे। तो ये बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्टकट भी आ गया एप्लीकेशन रन करने के लिए। अभी 1-2 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है। ये अपनी फाइल्स डायरेक्टरी में उसने रीड करवा ली हैं सारी। तो आप लोगों ने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। VMware वर्कस्टेशन 16, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने लेटेस्ट जो VMware वर्कस्टेशन जो भी हमने डाउनलोड करने का तरीका देखा उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना होंगी या फिर VMware के किसी ओल्डर वर्जन पे जाना पड़ेगा। ये जैसे ही अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है उसके बाद हम इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये देखिए जी, तो कंप्लीट द विज़ार्ड, वर्कस्टेशन प्रो कंप्लीट है सारा। हम इसको फिनिश पे ले चलते हैं। दूसरी साइड पे लाइसेंस का बटन था, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस लिए था। इस एप्लीकेशन को रन करते हैं जी, देखते हैं इसके इंटरफेस के ऊपर हमें क्या मिलता है देखने को। ये हमारे सामने आ गया। तो वो कह रहा है जी स्किप दिस वर्जन, रिमाइंड मी लेटर। जैसा कि हमने सेटअप के दौरान उसको ये चेक लगाया था कि अपडेट को चेक कर ले, तो उसने वो अपडेशन चेक करके हमें बता दी है कि आप एक नया वर्जन भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिल वक्त हम इसको स्किप कर देते हैं, हम बाद में देख लेंगे। रिमाइंड मी लेटर पे चले चलते हैं। तो ये जी हमारे सामने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल हो गया।